मिट्टी है, या फिर हम यूं कहें पूरे झारखंड की मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी में माने उसके कहने का मतलब कि उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये किसान भाइयों, ये जानिए कि दिन प्रतिदिन जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, हमारे पलामू का हो, झारखंड का हो, या देश का हो, या पूरा विश्व का हो, ये दिन प्रतिदिन यहाँ के मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। और खराब होने के पीछे कारण है कि इसमें किसानों को जागरूकता की कमी है। और हम लोग जो है जागरूकता के लिए आप लोग को बार बार बताते रहे हैं कि जो मिट्टी जो है बनने की प्रक्रिया, जो मिट्टी बनता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो टॉप सॉइल होता है, अपर सरफेस पे जो मिट्टी होती है वही उपजाऊ मिट्टी होती है। और उसको बनने में करीब 1 से 2 सेंटीमीटर बनने में कम से कम 500 वर्ष लगते हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे कि 1 से 2 सेंटीमीटर मिट्टी का एक लेयर बनने में कम से कम 500 वर्ष लगते हैं। और वो जो मिट्टी जो है, जो बनने में इतना समय लगा है, वो मिट्टी लॉस होने में, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं, मतलब मिट्टी का अपरदन होने में, ये 100 गुना तेज गति से अपरदन होता है। इसके मतलब क्या है कि जो मिट्टी बना है उसको पहले संरक्षित करने के लिए किसान भाई उस जो मिट्टी को बहने जाने से रोकना होगा। उसके लिए जो हम लोग सॉइल कंजर्वेशन मेथड रखते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं, मेड़बंदी करते हैं, ये जो है आपको पहले प्रयास करना पड़ेगा कि आपके मिट्टी, खेत का जो मिट्टी जो है बह के बाहर ना जाए। दूसरी बात यह है कि हम जो है मिट्टी के जो पानी का हम लोग रुकाव नहीं किए हैं। मिट्टी में पानी रुके, इसके लिए हर किसान भाई को जागरूक रहना होगा कि हमारा खेत पानी जो है हमारे खेत में ही रुके। मिट्टी पर जो है पानी बह के बाहर न जाए। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर पानी नमी जाते रहती है, पानी जाते रहता है। लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अब जो है किसान भाई जो है अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर, जो कहते हैं जैविक पदार्थ, या जो बनता है गोबर या के पत्तियों के सड़ने के बाद जो अंश, जीव जंतु या पेड़ पौधे के सड़ने के बाद जो भी अंश आपके मिट्टी में रहते हैं, वही है जैविक पदार्थ। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। यदि इस पदार्थ को आप मिट्टी में उपयोग कम करना शुरू कर दिए हैं, कारण तो सभी जान रहे हैं कि जानवर की कमी हो गई है, और गोबर जो भी है उसको हम सीधे जला देते हैं। उसको हम खेत में सड़ा कर डालने के लिए आप हर किसान को ये प्रयास करना पड़ेगा कि आपको जो भी खेत में गोबर है उसको, या पत्तियां हैं, उसको खेत में या खेत के आसपास एक गड्ढा बना करके, बल्कि सीमेंट का हौज बना करके उसमें सड़ाने का आप प्रयास करें। ये सड़ने के बाद क्या होता है कि जो भी पत्तियां हैं, गोबर है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो मैं बार बार करता हूँ न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ, पोषक तत्व की बात करता हूँ, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो बार बार मैं बोलता रहता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे जो तत्व है, पोषक तत्व जो है आपके जो है मिट्टी में चाहिए। मिट्टी में ये दिन पर दिन घट रहा है, क्योंकि पौधा जब पैदा हो रहा है, पौधा बीज बना रहा है, तो उसमें सारा न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन हो जा रहा है, वो यूज हो रहा है। और आप जो है किसान भाई उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो गया, निकल गया, उसके लिए आपको उस खेत में अच्छी मात्रा में आपको खाद देना पड़ेगा। खाद और फर्टिलाइजर, दो चीज है, एक उर्वरक है, दूसरा है खाद। उर्वरक में क्या हुआ, जो रासायनिक खाद है, यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, जिंक सल्फेट है, बोरॉन है, ये जो सारे हैं ये रासायनिक खाद हैं, उर्वरक हैं। और खाद जो कर रहे हैं, ये जो गोबर पत्तियां से मिलके बनता है, चढ़ने के बाद बनता है, वो खाद है। और खाद में सारा न्यूट्रिशन रहता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में रहती है। जैसे 1%, आधा परसेंट, मतलब 100 केजी में आधा केजी, और कम 0.2% इस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा आती है। और वही जो आपका रासायनिक खाद है, उसमें जैसे यूरिया में जो है 100 केजी में 46 केजी नाइट्रोजन होता है, डीएपी में आपका 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फेट होता है। उसी प्रकार से पोटास, एमओपी खाद में 60% पोटास होता है। तो ये जो है ज्यादा अमाउंट में आपको उपज लेना है, खेत से ज्यादा उपज लेना है, आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में डालना ही होगा, अन्यथा आपको उपज नहीं मिल सकता। और ज्यादा मात्रा में जब खाद डालेंगे तो सारा खाद, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक सल्फेट है, ये बोरॉन है, सभी का मन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि यदि रासायनिक खाद डालते हैं हम
तो यदि लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल यदि खेत में करेंगे तो आपका खेत की उपजाऊ शक्ति दिन प्रतिदिन खत्म होती है, छीन होती है। इसलिए किसान भाइयों को जरूरी है कि जो भी खाद की रासायनिक खाद डालते हैं उसकी मात्रा को आप आधा कर दें और उसके बदले में जितना ज्यादा हो सके जैविक खाद, ऑर्गेनिक कार्बन, जो भी गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है, जैविक खाद देने से क्या होता है, ये वास्तव में मिट्टी के प्रॉपर्टी को, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाता है वो है कार्बन, जैविक पदार्थ या जो ऑर्गेनिक मैटर, ये जो है सबसे ज्यादा अहम रोल करता है। इसलिए जैविक पदार्थ की मात्रा को अपने खेत में बढ़ाने की अब जो है जितना ज्यादा हो सके तो इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है। यदि हम जो स्टडी करके पाया गया है, यदि मिट्टी में 1 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन है तो करीब करीब 8 ग्राम पानी वो रोक सकता है। तो ध्यान देने की बात है कि 1 ग्राम यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है तो आपको 8 ग्राम पानी मिट्टी में रोक सकता है। इसलिए ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो मिट्टी में ज्यादा पानी रह सकता है। ये होता क्या है कि मिट्टी में पानी रहना जरूरी है, नमी रखना जरूरी है। इसलिए आप अपने खेत को हमेशा कवर्ड रखें। अपने जो भी पेड़ पौधा, खरपतवार या मल्चिंग जो कहते हैं